हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11। तो क्लास 11 के लिए मैंने जो सबसे पहला चैप्टर चूज किया है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने जब क्लास 10th के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब उसमें भी मैंने फर्स्ट चैप्टर जो लिया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक था, और यहाँ 11th में भी मैंने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब आप यहाँ पे देखो, पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर दें। तो 10th में इस वीडियो में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि मेरा यही प्रोसीजर है। हमेशा मैं पहले कोई भी एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो डालती हूँ। तो अब आप यहाँ पे बेसिक देखो, आपने 10th क्लास में जो जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो 10th क्लास में जो फॉर्मूले सारे मैंने इस पेपर पे लिख दिए, और इनको मैंने जो छोटी से छोटी कौन सी आपकी ट्रिक हो गया उससे आप कैसे याद कर सकते हो, तो मैंने आपको एक हेक्सागन बना के और आपको समझाया था कि आपको इस हेक्सागन से एक भी आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत नहीं। आप इससे इजीली, कहीं पे भी कहीं कंफ्यूजन होता है कि साइन के साथ कहाँ कॉस आएगा, कहाँ टेन आएगा, कहाँ कॉट आएगा, तो आप इस वीडियो को अगर एक बार देखोगे तो आपको वहां पे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें सिंपल तरीका क्या है। क्योंकि अभी तो आपके 10th क्लास में तो सिर्फ इतने ही फॉर्मूले थे कि एक पेज पे आ गए, लेकिन 11th में आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एंगल्स भी यहाँ पे आपने 90 तक ही पढ़े थे, आपके एंगल्स भी अब आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप जाओ। तो इसीलिए अब आप हर चीज को ट्रिक से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि आइडेंटिटीज के बिना क्वेश्चन, ये चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, जो हमारी यहाँ पे भी वही रहेगी, साइन थीटा 1 / कॉसेक थीटा। तो मैंने आपको यहाँ पे इसी तरीके से बताया था हेक्सागन बना के कि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकेट में आपको साइन लिख देना है। तो साइन 1 / कॉसेक हो गया, कॉसेक लिखना है तो 1 / साइन। टेन का फिर कॉट हो गया, ये देखो टेन 1 / कॉट होता है, कॉट 1 / टेन होता है। फिर सेक के साथ आपका कॉस था, तो कॉस थीटा 1 / सेक होगा, सेक का 1 / कॉस होगा। तो इस तरह से, और दो एक्स्ट्रा आइडेंटिटी यहाँ पे है, टेन थीटा आपका इस तरह से जाना है, साइन बाय कॉस होता है, कॉट के लिए इधर से जाना है, कॉस बाय साइन होता है। फिर टेबल आपको कैसे याद रखनी थी, ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वाली टेबल तो आपको याद रखनी है, इससे आगे आपके 3 वैल्यू और आएगी, वो हम एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे। ओके, तो इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि साइन की आपको लिखनी है, बाकी सब तो इसी से आ जाएगी। तो साइन की लिखने के लिए मैंने आपको कहा था 0 1 2 3 4 तक नंबर लिख लो, तो इस तरह से बताया था। यहाँ पे देखो, तो ये 0 1 2 सॉरी एक सेकेंड, हाँ 3 4, फिर इन सबको आप 4 से यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और सब पे क्या कर दो, यहाँ पे रूट लगा दो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 होता है, और 0 का रूट भी 0 होता है। और यहाँ पे रूट 1 1 हो गया, रूट 4 आपका 2 हो गया, फिर 2 से आपका ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/√2 बच गया। यहाँ रूट 3 एज इट इज रह गया, 4 का रूट से बाहर आ जाएगा, 2 × 2 फैक्टर होता है ना, तो ये 2 हो गया, 4/4 आपका 1 हो गया। तो इस तरह से करके मैंने आपको टेबल वहां पे एक्सप्लेन की थी, जो साइन की वैल्यू उसकी उल्टी, यानी कि यहाँ 90 का यहाँ इस तरह से ये वैल्यू हम जब चेंज करके लिख देंगे तो कॉस हो जाएगा। 10 आपका साइन बाय कॉस होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे। कॉसेक आपका 1 / साइन होता है, तो 1 / करके इसको लिख लेंगे। तो कोई भी चीज रटना नहीं है इसमें, आप इजीली ट्रिक से इसको याद रखो, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी मैंने आपको इजीली यहाँ पे बताया था, साइन 90 - a कॉस होता है, तो साइन के साथ कॉस आता है, वो आप कैसे याद रखोगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाओ, साइन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 90 - थीटा कॉस होता है, कॉस 90 - थीटा साइन होता है। फिर टेन 90 - थीटा कॉट होता है, कॉट 90 - थीटा टेन होता है। फिर सेक 90 - थीटा कॉसेक होता है, कॉसेक 90 - थीटा आपका सेक होता है। इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था। और इसके लिए भी ये जो आपकी सारी आइडेंटिटीज आपकी इसी से हो गई, हेक्सागन से। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपकी यहाँ मेन है, साइन स्क्वायर ए, जो आपकी 8.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ये वाली भी इंपॉर्टेंट थी, और जो मैंने टॉप पे लिखी ये भी इंपॉर्टेंट थी। तो ये वाली हमने कैसे याद रखी थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इन 3 को शेड किया था इस तरह से। फिर इसमें क्लॉकवाइज इस तरह से एरो बना के, और इसको हमने याद रखा था कि साइन, यहाँ पे सेंटर में हमने लिखा था 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे 1 पहले आया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसेक स्क्वायर थीटा आया, और यहाँ पे ये पहले आया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आया। तो इस तरह से मैंने आपको वहां पे ये सारी आइडेंटिटीज याद करवाई थी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 10.1 के लिए
इंट्रोडक्शन का, यानी कि आपको अब जो आपके यहाँ 3.1 एक्सरसाइज के लिए अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये तो सारी हमारी हो गई 10th क्लास की बात। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक यहाँ पे आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी सारी एंगल्स पे है, जब मैंने आपको वहां पे बताया था कि इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें ये एक्यूट एंगल होता है, इस एक्यूट एंगल पे ही सारा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक था। ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन देखते हैं और एक्चुअल में एंगल बनता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखना है। एंगल की डेफिनेशन, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो हमारा कोई भी एक इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया, तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन होगी। तो स्टार्टिंग जो भी लाइन होगी उसको इनिशियल साइड कहेंगे, यानी कि ये हमारी ओरिजिनल रे। अब इसको एंगल बनाना है तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है, इसको मैं ओ ले लेती हूँ, इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको मैं बी ले लेती हूँ। अब एंगल बनाने के लिए ये हमारी रे है, इस रे को क्या किया, यहां तक आ गई। तो जो रे हमारी फर्स्ट वाली रे थी, इसको हम कहेंगे यहाँ पे इनिशियल रे। ओके, और जहां पे जाके एंगल पूरा कंप्लीट हो गया, यहां से ये रे यहां तक आ गई। तो अब जब ये रे अपनी पोजीशन, जो एक्चुअल पोजीशन थीटा बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए इसने ले ली, उसको हम यहाँ पे कहेंगे टर्मिनल रे, टर्मिनल साइड। ओके, तो दो साइड, एक एंगल को बनाने के लिए दो चीज चाहिए होती है। इनिशियल हमारी साइड चाहिए, इसको रे लिखने के बजाय हम साइड लिख लेते हैं। एक इनिशियल साइड चाहिए, और ये पूरा जितना भी एंगल 30 बनाना है तो 30 जितना चलना है, 40 बनाना है तो 40 जितना चलना है। तो जहां पे वो अपनी पोजीशन को खत्म कर देगी उसको हम वहां पे कहेंगे टर्मिनल साइड, और जिस पॉइंट पे ये दोनों साइड होगी उसको हम यहाँ पे कहेंगे वर्टेक्स, जहां से इस एंगल का रोटेशन हो रहा है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स कहेंगे। तो 3 चीजें एंगल बनाने के लिए, इनिशियल साइड होनी चाहिए, टर्मिनल साइड होनी चाहिए, और एक आपका यहाँ पे वर्टेक्स होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये हमारी, मैंने इसको फिर से फिगर में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी एंगल के लिए जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी जिससे कि हम एंगल बनाएंगे, उसको इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, उसको बेस साइड भी कह सकते हैं। ये हो गई हमारी यहाँ पे ओबी हो गई टर्मिनल साइड, और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। तो अभी तक तो अपने सारे एंगल पॉजिटिव ही पढ़े, जैसे 0 हो गया, 30 या 45, 60, 90, अभी तक सिर्फ आपने पॉजिटिव ही पढ़े। अब इस एंगल के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आपके दोनों एंगल हो सकते हैं, पॉजिटिव एंगल भी हो सकते हैं, यानी -30 भी हो सकता है, -45 भी हो सकता है, -90 भी हो सकता है, -180 भी हो सकता है। अब हमारे एंगल 90 से एक्सटेंड करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि एंगल हमारा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? तो अगर आपका रोटेशन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तब आपका यहाँ पे एंगल होगा पॉजिटिव। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो ये देखो, ये आपकी जो ये क्लॉक है, ये हो गया आपका यहाँ पे ये 12, और ये फिर आपका यहाँ पे 3, इस तरह से ये क्लॉक है। अगर आप इस क्लॉक हमेशा कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, बट अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तब तो आपका एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अब अगर आप क्लॉक की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका एंगल यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो ये चीज आपको याद रखनी है। या आगे आपके जितने भी आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे वहां पे माइनस का आपको ध्यान रखना है कि माइनस एंगल जब आएगा, जब आपका यहाँ पे एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज में होगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में आपका एंगल होगा नेगेटिव। Okay, so now if the direction of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive। यानी कि अगर आप यहाँ देखो इनिशियल साइड है और ये हमारी क्या बेस साइड है, अगर आप बेस साइड से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि हम जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम ज्यादा देख सकेंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ओके, तो आप कोई भी यहाँ पे आइडिया लगा के इसको याद रख लो कि जब ऊपर की तरफ देखना है या एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल आपका यहाँ पे होगा पॉजिटिव। चाहे वो +30 हो, चाहे वो 60 हो, 90 हो, वो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब भी हम इस तरह से हमारा रोटेशन को कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। ओके, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यानी अब हम नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो ग्राउंड की तरफ देखेंगे, तो बेस साइड से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो अब यहाँ देखो इनिशियल साइड ऊपर हो गई है, टर्मिनल साइड अब नीचे हो गई है। तो ये आपका डायरेक्शन इस तरह से जब भी रहेगा, क्लॉकवाइज जब भी आपका रहेगा, तो एंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल इज नेगेटिव। तो अभी तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा कि एंगल क्या होता है और एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। तो
यहाँ पे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जितना भी आपका रोटेशन है वही मेजर, या 30 डिग्री है, 40 है, 90 है, 270 है, जितना भी है वही आपका यहाँ पे क्या है एंगल होगा। तो सो द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना भी अमाउंट का रोटेशन हुआ है जो कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हुआ है उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ओके नाउ अब आप यहाँ पे देखो, अभी तक हमने सिर्फ एक ही डिग्री मेजर देखा है एक एंगल के लिए, डिग्री देखा है हमने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसी तरह से एक ही यूनिट हमने देखी है जिससे कि हम थीटा को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब 11th में आपके दो यहाँ पे यूनिट मेजर है, एक आपका है रेडियन, दूसरा है डिग्री। तो दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। डिग्री तो आपको वैसे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डिग्री तो वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 30 लिया, उसके ऊपर हम यहाँ इस तरह से डिग्री लगा देते हैं। अब रेडियन क्या है वो भी देखते हैं और डिग्री क्या है, दोनों यूनिट हम देखते हैं। तो यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स तो दो हो गए हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया, एक डिग्री हो गया, एक रेडियन हो गया। पहले डिग्री मेजर आप यहाँ पे देखो, तो डिग्री मेजर के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हमारी इनिशियल साइड है। ओके ये हमारा यहाँ से वर्टेक्स, तो आपने जैसे एक पूरा रोटेशन इस तरह से कर लिया, ये पूरा रोटेशन यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए। तो अभी हमने मैक्सिमम डिग्री कितनी पड़ी है, 360 डिग्री, मैक्सिमम पूरा एक राउंड लगा के आ गए। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 360 डिग्री एंगल बन गया। ये जीरो था, जीरो से हम यहाँ पे कंप्लीट करके यहीं पे आ गए, तो ये आपका 360 डिग्री एंगल बन गया। तो डिग्री के लिए तो बहुत सिंपल है, अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पे दो ही चीज आपको याद रखनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, नेगेटिव कब बनेगा। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने ये बना दिया यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल। अब अगर यही एंगल मैं नीचे की तरफ बना लेती हूँ, ये इनिशियल साइड मेरी ऊपर हो गई और यहां से मैंने इस तरह से एंगल बना लिया, ये एंगल नीचे की तरफ है, तो क्योंकि क्लॉकवाइज है तो ये -30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम OAB ले लेते हैं, ये OAB हो गया, ठीक है। तो OA आपकी यहाँ पे इनिशियल साइड हो गई, OB आपकी टर्मिनल साइड हो गई। तो यही इस तरह से, बट डेफिनेशन आपकी इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं, 45, 90। तो ये तो सिर्फ आपको डायरेक्शन से याद रखना। अगर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे O है, ये A है, ये तो हो गई हमारी इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल साइड आपकी यहाँ से पूरे घूम के यहाँ पे फिनिश हो गई। ओके तो ये OB हो गया। स्ट्रेट लाइन पे हमें पता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमने थ्योरम्स में भी पढ़ा है, लीनियर पेयर पढ़ा है ना कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अगर ये एंगल इस तरह से बन जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो आपके हो गए समझेंगे। अब आपकी इसकी डेफिनेशन देखो, क्योंकि डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पे, क्योंकि अब ये 11th क्लास है तो सारे बेसिक्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको कंपटीशन एग्जाम देने हैं। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या किया है कि ये जो आपका 360 डिग्री का एंगल है ना, इसको पूरा 360 पार्ट में इस तरह से पूरा डिवाइड किया है। यानी इस एक पूरे सर्कल को जो 360 डिग्री एंगल बन रहा है, इसको 360 पार्ट में पूरा डिवाइड किया है। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप डेफिनेशन बताओगे तो 1 डिग्री के लिए बताएंगे। तो अब अगर मुझे 1 डिग्री लेकर आना है तो क्या करेंगे, तो 1 डिग्री के लिए आपको बिल्कुल वो वाला आप याद रखो कि जब एक व्यक्ति एक काम 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं, 1/4 पोर्शन करेगा। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर पूरा एक रोटेशन करने में इसको 360 डिग्री एंगल लग रहा है तो 1 डिग्री एंगल बनाने में कितना लगेगा, 1/360 हो जाएगा। तो यही हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पूरे रोटेशन का 1/360 जो पार्ट होगा वही आपका क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ओके तो कंप्लीट रोटेशन का यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो 1/60 पार्ट होगा वही आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री होगा। अब 1 डिग्री के लिए पहले हमने कंप्लीट जो हमारा रिवोल्यूशन था उसको हमने 360 पार्ट में डिवाइड किया। दो चीज आपको और यहाँ पे याद रखनी है, जब आप इस 1 डिग्री के पार्ट को, यानी कि सिर्फ इतना सा, ये लेट की ये हमारा यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री बहुत छोटा आएगा, लेकिन मान लो कि बहुत बड़ा अगर हमने सर्कल बना लिया है तो 1 डिग्री कम से कम इतना तो दिख जाएगा, अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल बना रही हूँ तो अब इन्होंने क्या किया, इस 1 डिग्री को भी फिर अगेन 60 पार्ट में डिवाइड किया इस तरह से। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल टू आपका होता है 60 मिनट होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने 1 डिग्री को, जैसे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो पूरा आपने रिवोल्यूशन किया या कंप्लीट रोटेशन किया उसको आपने 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री के लिए उस 1 डिग्री के लिए 360 से डिवाइड किया। अब इन्होंने 1 डिग्री के लिए इसको टोटल 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 मिनट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 60 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसको हम मिनट को देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 1
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये तो हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 मिनट लिखो, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 1 मिनट इक्वल टू आपका होता है 60 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स के लिए ये मिनट के लिए एक बार लगेगा, तो सेकेंड्स के लिए ये 2 टाइम लग जाएगा। तो आपका ये यहाँ पे हो गया कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स हो गया। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। डिग्री की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, सिंपल सा हमने कंप्लीट रिवोल्यूशन से, और ये 1 डिग्री 60 मिनट होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। ये हम क्वेश्चंस में जब सॉल्व करेंगे तब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक और लिख लेती हूँ, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट रेडियन देखते हैं। अब रेडियन मेजर में कैसे डेफिनेशन बनेगी, वहां पे कैसे एंगल्स होंगे। ओके, तो ये हमारा रेडियन मेजर के लिए आपको क्या करना है, जैसे डिग्री मेजर के लिए हमने कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, उसको 360 पार्ट में डिवाइड किया। एज इट इज आपको रेडियन के लिए क्या करना है, रेडियन के लिए आपको यूनिट सर्कल बनाना है। यूनिट यानी कि एक यूनिट का आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है। तो एक यूनिट आपकी कोई भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। तो 1 सेंटीमीटर ले लो तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाया। तो ये यहां से यानी कि इस सर्कल की रेडियस आपकी कितनी है, 1 यूनिट। यूनिट सर्कल वही होता है जिसकी रेडियस आपकी क्या हो, 1 यूनिट हो। अब 1 मीटर कहेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर कहेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन चलो समझाने के लिए। तो रेडियन मेजर में आपको क्या करना होता है, यूनिट रेडियस का आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, और उतनी ही लेंथ का यहाँ पे आपको एक आर्क कट करना है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर करना है। बट यूनिट सर्कल है तो यूनिट के लिए आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इस तरह से होगा। तो अगर यहाँ से OA की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ का यहाँ पे क्या करना है, आपको एक आर्क कट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ओके, तो मेरा OA 1 यूनिट है, तो O से B भी मेरा यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट ही है। ओके, अब इस यूनिट ये OA भी आपका 1 यूनिट, OB भी 1 यूनिट। अब इस B को आप यहाँ पे क्या करो, इस O पॉइंट से ज्वाइन कर लो। तो इस तरह का जो भी फिगर होगा, इस तरह से जो आपका सर्कल बनेगा जिसकी आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट और रेडियस की लेंथ भी यहाँ पे 1 यूनिट। तो अब ये जो सेंटर के साथ जितने भी यहाँ पे एंगल बना रही होगी, वही एंगल हमारा कहलाएगा 1 रेडियन। ओके, तो रेडियन बनाने के लिए रेडियन को 1 रेडियन, जैसे 1 डिग्री यहाँ पे क्या था, 1 डिग्री आपका कंप्लीट रोटेशन का 1/360 पार्ट था। तो यहाँ पे आपका 1 रेडियन क्या होगा, आपको यूनिट सर्कल बनाना है, उसी यूनिट का आर्क कट करना है। अब ये दोनों मिलके सेंटर पे जितना भी एंगल बना रही है, ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, ये भी 1 यूनिट ही होगी। अब जो इस कंडीशन में जितना भी सेंटर पे यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, उसको हम यहाँ पे 1 रेडियन कहेंगे। तो डेफिनेशन की फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे। ओके, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। तो जो भी एंगल जो कि 1 यूनिट की आर्क से और 1 यूनिट की रेडियन से सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, उस एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे। तो 1 रेडियन को लिखने का तरीका होता है 1 के ऊपर इस तरह से C बना देना। ओके, तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस R है, इस रेडियस को हम यहाँ पे R ले लेते हैं, और यहाँ पे जो आर्क है उसको हम यहाँ पे L लेंथ का ले लेते हैं। L लेंथ यानी है तो दोनों 1 1 है, लेकिन R की लेंथ को हम L से लिखते हैं। तो ये सर्कल की रेडियस R है और जो आर्क की लेंथ है वो आपकी L है। अब ये दोनों मिलके सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड कर रही है उसको हम 1 रेडियन कह रहे हैं। दोनों की यूनिट अगर दोनों का मेजर अगर 1 यूनिट है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 रेडियन कह रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो एंगल कैसे लिखेंगे, इसमें भी एंगल को आप थीटा लोगे, लेकिन थीटा आपका यहाँ पे क्या होगा, रेडियन में होगा। तो एंगल, तो ये 1 रेडियन इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है लेंथ ऑफ, ये जो 1 रेडियन है आपका किसके आ रहा है, इन दोनों के डिवाइड के इक्वल है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये आपको, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व होंगे, फिजिक्स में भी आप बहुत बार इस फॉर्मूला को पढ़ोगे। तो 1 रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे आपकी L है, जो कि हमारी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा L और R क्या है, इक्वल है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों क्या है, 1 1 यूनिट है। तो L भी आपका 1 सेंटीमीटर ले लो चाहे मीटर ले लो, तो L भी आपका 1 सेंटीमीटर है, R भी आपका 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ आर्क हमने R लिया है। लेकिन दोनों ही 1, ये L भी आपकी 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, आर भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 1 रेडियन यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 के इक्वल। 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, ये आपका मेजर हो गया। ओके, नाउ तो यहां से हमें एक नया फॉर्मूला पता चला है कि अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस r है और उसकी आर्क की लेंथ अगर आपकी l है, तो वो सेंटर पे थीटा रेडियन का एंगल बनाएंगे। तो थीटा यहाँ पे जो ये थीटा है ये डिग्री में नहीं, यहाँ पे जब भी आप l अपॉन r लेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ r को रेडियस से आप डिवाइड करोगे, तो थीटा हमेशा आपका रेडियन में ही आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो जिस तरह से अगर आपका फिगर अगर आपके माइंड में है रेडियन के लिए, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, यूनिट सर्कल चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क भी आपके यहाँ पे 1 होनी चाहिए, तो आपको इजीली ये समझने पे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगी कि एल कहाँ से आया और आर कहाँ से आया। अब ये तो रही पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपके एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो सेम आपका रेडियन में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर आपका एंगल का रोटेशन ऊपर की तरफ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो रेडियन आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आपका यहाँ पे रोटेशन नीचे की तरफ है, यानी कि डायरेक्शन आपका यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट सर्कल बनाया, लेकिन अब मेरा एंगल का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ है, ये O A और ये B है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हमारी हो गई, ये भी मैं 1 यूनिट ले लेती हूँ, और ये जो हमारी रेडियस है ये भी 1 यूनिट हो गई। तो अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, आपका थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, अब आपका नेगेटिव आएगा। तो ये तो चीज कॉमन हो गई दोनों के लिए, डिग्री के लिए भी और रेडियन मेजर के लिए भी, कि जब ऊपर की तरफ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल आपका चाहे वो डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो पॉजिटिव, अगर वो नीचे की तरफ क्लॉकवाइज होगा तो चाहे डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो, वो आपका एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखते हैं हम इन दोनों एंगल में रिलेशन क्या है। दो अलग अलग मेजर तो हमारे हो गए, लेकिन डिग्री और रेडियन में हमारा क्या रिलेशन है। तो रिलेशन हम इसलिए देख रहे हैं कि कभी कभी आपका यहाँ पे जब आप 3.1 एक्सरसाइज करोगे तो वहां पे क्वेश्चन होगा कि आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, अब आप इसको रेडियन में चेंज करो। अगर रेडियन में आपको कोई वैल्यू दी हुई है उसको आप डिग्री में चेंज करो। तो अभी हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए हम ये रिलेशन देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का इसलिए मतलब है क्योंकि आप सोच रहे हो कि हमेशा जब 1 ही लेना है, तो ये फॉर्मूले का क्या मतलब है। तो हमेशा तो आप कोई भी चीज यहाँ पे एंगल बनाओगे या कुछ भी आप ड्रॉ करोगे, तो हमेशा जरूरी नहीं कि हम यूनिट सर्कल ही लें, हम चेंज भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ये तो डेफिनेशन के लिए हमने यहाँ पे बताया था, लेकिन एल और आर आपके चेंज भी हो सकते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला। नाउ हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियस। तो नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो डिग्री और रेडियंस के लिए भी अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस यहाँ पे r है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे r का हमने पहले एक पोर्शन लिया था, जैसे यूनिट सर्कल बनाया था यहाँ पे, तो जितना यूनिट का हमने यहाँ पे रेडियस लिया था उतने ही यूनिट का आर्क कट किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि अब मैं, क्योंकि मुझे एक रिलेशन बताना है, तो मैं यहाँ पे जो भी रेडियस का मैंने सर्कल बनाया उसको न देख के अगर मैं पूरा रोटेशन ले लेती हूँ, लेट कि मैं इस पॉइंट से चली हूं और चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं यहां से घूम के पूरा यहां पर आ गई, तो जो मेरी लेंथ ऑफ आर्क होगी वो क्या होगी, रेडियस तो रेडियस ही रहेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि थीटा ये क्योंकि आपका रेडियन में है, थीटा इन रेडियन है। जब भी एल अपॉन आर आपका आएगा, थीटा हमेशा रेडियन में ही लेना है। तो ये एल और ये आर हो गया। तो कोई भी रेडियस का आप सर्कल बनाओ, रेडियस तो आपकी रेडियस ही रहेगी, लेकिन एल आपकी चेंज होती रहेगी। अगर मैंने आर के बराबर बनाई तो यहाँ पे मेरा आर रख के और आर से आर कैंसिल हो गया था, इक्वल रेडियन 1, आपका रेडियन में थीटा कितना आ गया था, 1 आ गया था, 1 रेडियन आ गया था। अब मैं लेंथ ऑफ आर्क को अगर मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, मैं अगर यहाँ पे इतना एंगल बना लेती हूँ, तो मेरा लेंथ ऑफ आर्क अगेन चेंज हो जाएगी। मैं पूरा ले लूँ तब भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क जितना भी आप लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट जब मुझे यहाँ पे रिलेशन देखना है तो मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जितनी भी है, पूरा इस सर्कल का जितना भी आर्क है मैं उसको देख रही हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क आपकी क्या होगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल ले रही हूँ। पूरा रोटेशन हम यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं, तो डिग्री के अकॉर्डिंग तो आपका सेंटर में एंगल, अगर आप कंप्लीट रोटेशन करते हो तो सेंटर में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर रेडियन के अंदर आप देखोगे तो रेडियस तो हमारी यहाँ पे जो भी हो, लेकिन एल आपकी कितनी हो जाएगी, पूरा सरकमफ्रेंस होगा। तो पूरा सरकमफ्रेंस आपका यहाँ पे क्या होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसको हम यहाँ पे होता है 2 पाई आर, इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। और आर यहाँ पे जो सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी यहाँ पे कितनी है, रेडियस आपकी यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर पूरा ले लेती हूँ, पूरा ही सर्कल का रोटेशन कर लेती हूँ, तो थीटा इक्वल टू मेरा जो कि हमारा क्या है इन रेडियन, रेडियन की फॉर्म में एल आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आर, रेडियस की जगह आप आर रख दो, आर से आर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे हमारा आ गया 2 पाई। ओके,
तो इसका मतलब अगर हमने पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है रेडियन के अंदर 2 पाई, क्योंकि थीटा आपका यहाँ पे किस में है, रेडियन में है। तो ये चीज आप याद रखना, थीटा दो तरीके से, डिग्री के लिए आप डिग्री लगाओगे और अगर L/R ले रहे हो तो थीटा आपका यहाँ पे रेडियन में है। तो जब हमने कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे कर लिया तो थीटा रेडियन में कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। लेकिन अब यही थीटा हमारा कंप्लीट रोटेशन में कितना आएगा, डिग्री की फॉर्म में देखें तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको रेडियन की फॉर्म में लिखना है, बार बार रेडियन रेडियन नहीं लिखेंगे, थीटा एंड रेडियन। आप यहाँ पे रेडियन का क्या कर लो, यहाँ पे साइन लगा लो, ये आपका रेडियन का साइन हो गया। तो ये हमारा किस तरह से आया, जब हमने एल क्या लिया है, टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस लिया। तो ये एल आपका यहाँ पे क्या हो गया, जब आपका हो गया सरकमफ्रेंस, और आर तो आपका रेडियस ही रह गया। नाउ अब हम यहाँ पे लेते हैं डिग्री के अंदर, जब हमने कंप्लीट रोटेशन किया तो थीटा अब हमारा यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में, तो डिग्री की फॉर्म में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 360 डिग्री। तो डिग्री तो हमेशा नंबर के साथ आती है और जब रेडियन आएगा वो हमेशा पाई के साथ आएगा। ओके, ये आप यहाँ पे याद रखो। तो अगर हम कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो थीटा आपका यहाँ पे हो गया डिग्री की फॉर्म में तो हो गया 360 डिग्री, रेडियन की फॉर्म में हो गया 2 पाई रेडियन। तो दोनों ही क्योंकि यहाँ पे एंगल है, क्योंकि सेंटर पे बना रहे हैं, ये इस तरह से हमने जब कंप्लीट रोटेशन किया है तो रेडियन की फॉर्म में तो एंगल बन रहा है 2 पाई और थीटा की फॉर्म में बन रहा है 360। तो हम दोनों को इक्वल कर दें क्योंकि हमें तो रिलेशन चाहिए, दोनों ही हमारे एंगल है, लेकिन डिग्री हमारे यहाँ क्योंकि एक डिग्री में है एक रेडियन में, हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो ये आपका हो गया 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ओके, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री हो गया। तो हम 2 को इधर ले आते हैं, इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना तो करें। तो ये पाई रेडियन आपका यहाँ पे हो गया 360 डिग्री बाय 2, यानी कि पाई रेडियन आपका यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। 2 की टेबल से इसको कैंसिल करो, 1 टाइम, फिर 16 आया 8 टाइम और 0, यानी कि पाई रेडियन आपका हो गया 180 डिग्री। तो जैसे आपने पहले पढ़ा ना, पाई की वैल्यू आप जब भी रखते थे 180 डिग्री रखते थे, 22/7 और 3.14 रखते थे, बट पाई की वैल्यू जब हम रेडियन में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका कितना डिग्री में आ रहा है, 180 डिग्री, और रेडियन में आ रहा है आपका पाई। तो ये दो चीज आपको यहाँ समझ में आ गई कि 180 डिग्री तो आपका डिग्री फॉर्म में हुआ, और अगर इसी 180 को रेडियन की फॉर्म में देखना है तो रेडियन की फॉर्म में 180 को हम लिखेंगे यहाँ पे पाई। तो अब आप यहाँ से बहुत सारे एंगल जो 30 डिग्री 60 डिग्री वो है ना, हम यहाँ से उसको ले सकते हैं। कैसे, जैसे ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अगर मेरे को 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। तो ये तो हमारा पाई बाय 2 रेडियन हो गया, और ये 180 डिग्री बाय 2, तो ये आपका सॉल्व होके हो गया 90 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया। यानी कि 90 डिग्री को हम रेडियन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। अब अगर मुझे यहाँ पे 60 डिग्री चाहिए तो, या मुझे 30 चाहिए, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी। तो ये पाई बाय 3 रेडियन आपका हो गया 180 बाय 3, तो 3 की टेबल में 18 आया 6 टाइम, तो यानी 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री को हम रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे पाई बाय 3। अब आप इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड किया ना, अब आप इसको 6 से डिवाइड करो, तो पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू 180 बाय 6 किया, 6 के टेबल में कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो यानी कि 30 डिग्री आपका पाई रेडियन की फॉर्म में देखोगे तो पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद है, तो आप कोई भी एंगल को रेडियन मेजर में लिखना है तो इस तरह से आप डिवाइड करके और यहाँ पे पता कर सकते हो कि 90 डिग्री को हमें रेडियन में किस फॉर्म में लिखना है, 60 को किस फॉर्म में लिखना है। तो ये तो हो गया आपका, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंगल को आपका कोई भी एंगल हो आपको उसको डिग्री में और रेडियन में दोनों में पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, अब हमें जैसे क्वेश्चन आएगा कि आप 40 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो आप कैसे करोगे, तो सिर्फ इस एक ही फॉर्मूला से हमारे दोनों फॉर्मूला बनेंगे। देखो कैसे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो यहां से देखो एक फॉर्मूला मैं इस तरफ बनाती हूँ, एक फॉर्मूला इसी तरह से। तो 1 डिग्री कितना होगा, यहां से चलो पहले रेडियन में देख लेते हैं, इधर रेडियन है ना, तो पाई रेडियन इतना है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इक्वल टू पाई में डिवाइड चला जाएगा। आप यहाँ पे देखो, मैं 1 से चाहे मल्टीप्लाई भी कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 1 पाई रेडियन है। ओके, तो पाई रेडियन इतना है, तो 1 रेडियन कितना होगा, जो यहाँ पे 1 के अलावा जो भी नंबर है उसको आप डिवाइड में लेके चले जाओ, तो 180 बाय पाई, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, डिग्री में आ गया। ओके, तो जब भी आपको ये कहे कि आपके पास 5 रेडियन है, आप उसको डिग्री में चेंज करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर 1 रेडियन इतना है तो 5 रेडियन कितना होगा, इधर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आप सॉल्व कर लो, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा डिग्री में। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि अब आपको 30 डिग्री दिया हुआ, उसको आप रेडियन में चेंज करो, तो अगर 180 डिग्री इतना रेडियन है तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 180 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये पाई बाय
180, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन, यानी कि ये हो गया रेडियन की फॉर्म में। तो अब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर 30 डिग्री इतना है, अगर 1 डिग्री का मतलब इतना है, तो 30 डिग्री कितना होगा, दोनों तरफ आप 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप यहाँ पे आपका रेडियन में आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको, अगर एक फॉर्मूला याद है तो इसी से हमारे ये दोनों आइडेंटिटी बनी है। ओके, ये हो गया आपका। तो इसी से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। 1 रेडियन इतना है, अब आप बताओ 5 रेडियन कितना होगा। तो 5 रेडियन को हम इस फॉर्मूला से रेडियन को किस में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में। तो 1 रेडियन इतना है, तो 5 रेडियन डिग्री में कितना होगा, तो 1 रेडियन इतना है तो उसको 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। 5 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 5। तो जब भी आप डिग्री में आंसर लेकर आओगे तो डिग्री में आंसर पाई नहीं होता है, डिग्री में आपके एंगल्स होंगे इस तरह से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमेशा पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 22/7 इंटू 5। तो ये आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में, तो ये यहाँ पे जो साइन है, जो डिवाइड का साइन है, वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, न्यूमरेटर आपका जाता है डिनोमिनेटर में इंटू 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे किस में आएगा, डिग्री में आएगा। अब सेम आपका यहाँ पे 1 डिग्री इतना है, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं डिग्री से रेडियन में। ओके, तो 1 डिग्री इतना है, इसको आप इस तरह से लिख दो, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, ये रेडियन की फॉर्म में हो गया। तो 1 डिग्री इतना है, तो 30 डिग्री कितना होगा, तो अब आपको यहाँ पे दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 30, ये रेडियन की फॉर्म में चेंज हो गया। 30 डिग्री आपका 30 डिग्री इक्वल टू रेडियन। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 आ गया, तो ये हो गया पाई/6 रेडियन हो गया। तो ये तो मैंने आपको यहाँ ही बताया था, 30 इक्वल टू पाई/6 रेडियन होता है। तो इस तरह से आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो, फॉर्मूला याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, जब भी 1 रेडियन, यहाँ रेडियन है तो डिग्री ऊपर आएगी, और जब भी यहाँ पे डिग्री ऊपर है तो रेडियन ऊपर आएगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, जब आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को जब भी आप रेडियन में चेंज करोगे तो पाई ऊपर आएगा। ओके, तो जब भी आपका रेडियन में आंसर आ रहा है तो पाई ऊपर आएगा, और जब भी आपका डिग्री में आंसर आ रहा है तो 180 डिग्री ऊपर आएगा। इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है अब कि रेडियन में जब भी चेंज करना है 180 डिग्री ऊपर आएगा, और आपको यहाँ पे जब भी डिग्री में चेंज करना है तो पाई ऊपर आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, बाकी जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको ये फॉर्मूलाज और अच्छे से याद हो जाएंगे। जितनी बार मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी ना, वहां पे मैं आपको बार बार ये चीज बोलूंगी कि जब हम रेडियन को चेंज करें तो ऊपर कौन सा नंबर रख रहे हैं, डिग्री में चेंज करें तो ऊपर कौन सा पाई रख रहे हैं, तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से नोट कर लो, अपने अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि आपको बार बार वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े और अपने नोट्स आपके पास रेडी रहे। थैंक यू। तो ये हमारा डिग्री, देन ये हो गया आपका रेडियन, फिर ये हमारा हो गया एंगल्स। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट डाउन कर लो।